मेक माई यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बैच कल्चर के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको फेड बैच कल्चर के बारे में बताती हूँ। फेड बैच फर्मेंटेशन। फेड बैच कल्चर इज आल्सो कॉल्ड एज सेमी क्लोज सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन। इसे सेमी क्लोज सिस्टम कहते हैं कल्टीवेशन का। सेमी क्लोज सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन। एट फर्स्ट न्यूट्रिएंट मीडिया इज प्रेजेंट एंड इट इज इनोकुलेटेड विद कल्चर ऑर्गेनिज्म एंड देन इंक्यूबेटेड फॉर पर्टिकुलर टाइम। इसे कुछ समय मतलब इसमें न्यूट्रिएंट मीडिया डाला जाता है। इसमें न्यूट्रिएंट मीडिया प्रेजेंट होता है और इसे कुछ समय के लिए इसे छोड़ देते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है विदाउट रिमूविंग द मीडिया। जो मीडिया है इसको रिमूव नहीं करते हैं एंड इट इज़ एडेड इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। इसमें कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट ऐड कर दिए जाते हैं। सो द वॉल्यूम ऑफ कल्चर इंक्रीज कंटिन्यूसली, जिसके कारण क्या होता है इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ता जाता है। सम न्यूट्रिएंट इज वेरी एसेंशियल वट इज़ हायर कंसनट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं, लेकिन ज़्यादा कंसंट्रेशन के कारण वो क्या करते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं, मतलब उसे रोक देते हैं। देयरफॉर सच न्यूट्रिएंट्स आर केप्ट लोअर कंसंट्रेशन, इसलिए इन्हें लोअर कंसंट्रेशन में रखा जाता है और एडेड स्लोली और धीरे धीरे करके कंटिन्यूसली। इसमें फर्मेंटेशन के लिए हम मीडिया को न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते हैं। ये देख सकते हैं ये मीडिया है फीड इन। इसमें हम इसमें हम मीडिया को ऐड तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें से जो निकल नहीं सकते हैं, तो इसलिए इसका जो कंसंट्रेशन है ये धीरे धीरे करके बढ़ता जाता है और ये इसको मेंटेन करना थोड़ा टफ रहता है। ये फेड बैच कल्चर का डायग्राम है। एडवांटेज ऑफ फेड बैच कल्चर। तो फेड बैच कल्चर गिव्स ग्रेटर प्रोडक्ट यील्ड दैन बैच कल्चर टेक्निक। तो बैच कल्चर से ज़्यादा इसमें हमें प्रोडक्टिविटी मिलती है, क्योंकि हम इसमें न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते हैं। और इंक्रीज अपॉर्चुनिटी फॉर ऑप्टिमाइजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन रिकॉर्ड ऑफ फेज ऑफ ग्रोथ। कल्चर स्टेबिलिटी कैन बी कंट्रोल। इसकी जो कल्चर स्टेबिलिटी है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। डिसएडवांटेज और देख लेते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ फेड बैच कल्चर। इसके डिसएडवांटेज होते हैं ग्रेटर ऑपरेटिंग कॉम्प्लेक्सिटी देन बैच कल्चर। बैच कल्चर से ज़्यादा इसमें कंट्रोलिंग मतलब इसको ज़्यादा अच्छे से देखना पड़ता है, इसमें ज़्यादा मेहनत लगती है। रिक्वायर्स अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ ऑपरेटर स्किल एंड चांस ऑफ कंटेमिनेटेड ऑफ कल्चर। इसमें कंटेमिनेटेड ख़राब होने का चांसेस रहता है बैच कल्चर से ज़्यादा। मतलब इसमें जो जैसे अगर बैच कल्चर में थोड़ा कम ख़राब होने का चांसेस रहता है, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा ख़राब होने का चांसेस रहता है। इसका ये फेज़ है, ग्राफ देख लीजिए। इसका ग्राफ इस टाइप से बनता है। स्टेबल एंड बायोमास कंसंट्रेशन है इसमें। ये टाइम है। यहाँ पर डाइल्यूशन रेट है, ये डाइल्यूशन की रेट है। तो ये देख सकते हैं आप। इसका ये फेड बैच कल्चर का फेड बैच फर्मेंटेशन का ये ग्राफ है। अब लास्ट है अपना कंटिन्यूस कल्चर। जो कंटिन्यूस कल्चर है, कंटिन्यूस कल्चर इज आल्सो कॉल्ड ओपन सिस्टम ऑफ कल्चर। जो कंटिन्यूस कल्चर है इसे ओपन सिस्टम कहते हैं। सेमी क्लोज सिस्टम फेड बैच कल्चर को कहते हैं और क्लोज्ड सिस्टम कहते हैं बैच कल्चर को, और ओपन सिस्टम कहते हैं कंटिन्यूस कल्चर को। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में फ्रेश स्टेराइल मीडियम इज़ एडेड। इसमें फ्रेश मीडियम हम इसमें ऐड करते जाते हैं कंटिन्यूसली। इसमें हम कोई भी मटेरियल को हम कंटिन्यूसली ऐड करते जाते हैं। वेसल्स में जो भी हम बर्तन लिए हुए हैं उसमें ऐड करते जाते हैं मीडिया। और बैक्टीरियल कल्चर इज़ रिमूव्ड। जो बैक्टीरियल कल्चर है उसको हम रिमूव्ड भी करते जाते हैं कंटिन्यूसली। इसमें सेम रेट में, मतलब कि जितना हम अमाउंट में उसमें डालते हैं उतना ही अमाउंट उसमें से हम रिलीज़ कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। वॉल्यूम एंड बैक्टीरिया डेंसिटी रिमेन सेम इन वेसल। तो इसमें जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया और वॉल्यूम इसमें सेम रहना चाहिए। वेसल में डेंसिटी में सेम रहता है। बैक्टीरिया ग्रो कंटिन्यूसली। जो बैक्टीरिया है वो कंटिन्यूसली ग्रो करता जाता है। लॉग फेज एंड नोन एज स्टेडी स्टेट ग्रोथ। इसे स्टेडी स्टेट ग्रोथ कहते हैं। द सेल डेंसिटी इज कंटिन्यूस कल्चर रिमेन्स कंस्टेंट एंड इट इज़ अचीव बाय मेंटेनिंग
कांस्टेंट डाइल्यूशन एंड फ्लो रेट। तो इसमें जो डेंसिटी है वो बढ़ती जाती है, कंटिन्यूसली बढ़ती जाती है, और जितनी डेंसिटी है उतनी ही रहती है। जैसे जितना भी न्यूट्रिएंट हमने जितना भी बैक्टीरिया निकाला है उतना ही न्यूट्रिएंट हम उसमें डाल देते हैं, मीडिया में डाल देते हैं, मीडिया डाल देते हैं, जिसके कारण उसमें कंटिन्यूसली ग्रोथ होती जाती है। तो ये बहुत रैपिडली होती है ये प्रोसेस। टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस कल्चर, तो कंटिन्यूस कल्चर के 2 टाइप्स होते हैं, कीमोस्टेट एंड टर्बिडोस्टेट। कीमोस्टेट क्या होता है? कीमोस्टेट रेगुलेटेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ लिमिटिंग न्यूट्रिएंट के द्वारा ये कंट्रोल होती है। और जो टर्बिडो स्टेट है वो रेगुलेटेड बाय ऑप्टिकल डेंसिटी के थ्रू ये क्या होती है? रेगुलेट होती है। एप्लीकेशन ऑफ कंटिन्यूस कल्चर, एप्लीकेशन देख लेते हैं। कंटिन्यूस कल्चर इज़ यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड इसके प्रोडक्शन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और साइट्रिक एसिड इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कल्चर ऑफ फंगस एस्परजिलस नाइगर के द्वारा साइट्रिक एसिड का प्रोडक्शन किया जाता है। ये है आपका कीमोस्टेट का डायग्राम। कीमोस्टेट का इनफ्लो ऑफ फ्रेश स्टेराइल मीडियम and flow rate, air opening, gases, handscape culture, स्टेराइल एपरेटस। तो ये आपका डायग्राम है कीमोस्टेट का, और ये इसका फेज़ है, ये लॉग फेज़। यहाँ पर सबस्ट्रेट बायोमास कंसंट्रेशन देख सकते हैं, मीडियम है, सप्लाई, ये कंटिन्यूस कल्चर है और कांस्टेंट है और स्टेडी स्टेट है ये। और ये देख ले सकते हैं यहाँ पे टाइम के अकॉर्डिंग ये स्टेडी स्टेट है, तो ये जिसका फेज़ है। और उसके बाद में ये कंटिन्यूस कल्चर का ये टर्बिडो स्टेट है। ये टर्बिडो स्टेट का एक डायग्राम है। इसमें स्टेराइल मीडियम है, स्टेराइल मीडियम रिजर्वायर है ओपन। तो इसमें से ये ओपन रहता है, ऊपर से ओपन है और नीचे से भी इसको रिमूव कर सकते हैं इसमें। तो ये देख सकते हैं ऊपर से इसमें आ रहा है और यहाँ से ये इसमें आ रहा है। तो इस टाइप से ये इसमें मतलब कंटिन्यूसली हम रिमूव कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। टर्बिडो स्टेट है। कार्बोहाइड्रेट्स आर कंटिन्यूसली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द फर्मेंटर। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स को कंटिन्यूसली ग्रो कर सकते हैं। आयरन इज excluded from the mixture in order to slow and further conversion of citric acid within the Krebs cycle के द्वारा इसमें कंटिन्यूसली रिक्वायरमेंट होती जाती है, मतलब कि उसमें फर्दर ग्रोथ होती जाती है। साइट्रिक एसिड एक्यूमुलेट्स, इट इज़ extracted as part of the medium that is being continuously withdrawn, मतलब इसमें से कंटिन्यूसली इसमें निकाला जाता है। अब एडवांटेज और देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा एडवांटेजियस सबसे अच्छी जो टेक्निक है वो कंटिन्यूस कल्चर ही है। तो कंटिन्यूस कल्चर के एप्लीकेशंस एडवांटेज देख लेते हैं। इट इज़ कैन बी कैरीड आउट द स्मॉलर वेसल, इसमें कम वेसल्स की आवश्यकता होती है। द हाई प्रोडक्टिविटी, इसमें बहुत ज़्यादा हाई प्रोडक्टिविटी मिलती है। बायोमास एंड इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम्स एंड मोर कॉस्ट इफेक्टिव एंड ग्रोथ रेट इज़ हायर न्यूट्रिएंट ऑफ कंटिन्यूसली, इसमें ग्रोथ रेट भी हाई होती है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है। ऐड टू द फर्मेंटेशन टैंक, इसको फर्मेंटेशन टैंक में ऐड करते जाते हैं। एंड कंटिन्यूस कल्चर आर मोर एफिशिएंट, ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। वेरी यूजफुल फॉर प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग द इन प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन होता है। डिसएडवांटेज और देख लेते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ कंटिन्यूस कल्चर सेटअप इज़ मोर डिफिकल्ट, इसका जो सेटअप है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है मेंटेनेंस के लिए और ग्रोथ के लिए इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी जाती है। इट इज़ कंटेमिनेटेड अकर्स ह्यूज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट मे बी लॉस्ट, तो इसमें से बहुत अधिक मात्रा में हम प्रोडक्शन जो होता है उसको हम लॉस्ट भी, मतलब कि उसका लॉस्ट हो जाता है, हानि हो जाती है। आई कैन बी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने में डिफिकल्ट होती है। और जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, इसके जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनको कंट्रोल करने में प्रॉब्लम जाती है। लीड टू कंसिड, क्योंकि इसमें रेगुलरली अमाउंट को डाला जाता है ना, उसमें टेम्परेचर कंट्रोल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम जाती है। अमाउंट ऑफ वेस्ट, तो इसमें जो वेस्ट मटेरियल है उसका अमाउंट भी बहुत ज़्यादा होता है। नॉट पॉसिबल टू क्रिएट लो न्यूट्रिएंट, इसमें लो न्यूट्रिएंट को क्रिएट नहीं कर सकते हैं। हाई स्ट्रेस कंडीशन सच एज पेनिसिलिन प्रोडक्शन, तो इसमें कुछ चीज़ों का प्रोडक्शन हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके लिए हमें
ज़्यादा न्यूट्रिएंट मतलब कि कम न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, और मतलब इसमें न्यूट्रिएंट के लिए और इसमें जो हाई स्ट्रेस कंडीशन में कुछ चीज़ों की मेंटेन करने की ज़रूरत होती है, तो उनको हम नहीं कर पाते हैं। जैसे कि पेनिसिलिन प्रोडक्शन है, ये सिर्फ क्लोज के थ्रू हो सकता है, जैसे कि बैच कल्चर के थ्रू। तो आज मैंने आपको कंटिन्यूस कल्चर और फेड बैच कल्चर के बारे में बताया है। सबसे बेस्ट जो टेक्निक है वो कंटिन्यूस कल्चर है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है, और इसमें मतलब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही रहते हैं हर चीज़ के। तो सबसे ज़्यादा एडवांटेज इसी के हैं, और इसमें डिसएडवांटेज भी यही है कि इसको मेंटेनेंस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम जाती है, टेम्परेचर मेंटेन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम जाती है। तो आज का ये मेरा वीडियो है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है ना, इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।